इम्पैक्ट टू सेव हार्ट, इसका क्या मतलब है? पहले ज़माने में 1950s 60s में जब हार्ट अटैक का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता था, तब किसी को हार्ट अटैक हो जाता था तो 30% लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे। आज की डेट में जब प्राइमरी एंजियोप्लास्टी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, तो वो जो 30% मोर्टेलिटी रेट घट के अभी आ गई है 5% तक। और हम कार्डियोलॉजिस्ट का यही एम है कि वो 5% को कम करके हम किसी तरह 1% तक ले आए। बेनिफिट ऑफ प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक का सिर्फ मोर्टेलिटी रेट पे नहीं होता है। मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर तो डेफिनेटली कम होती है, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होती है? फॉर एग्जाम्पल, किसी को हार्ट अटैक आए और वो लेट पहुंचे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, और लेट पहुंचने के बाद एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो भी जाए, उसके बाद क्या रहता है कि हार्ट अटैक में जो हार्ट का हिस्सा डैमेज हो जाता है वो वापस तो लौट के नहीं आता है। अब वो वापस नहीं आता तो उसका क्या मतलब होता है? हार्ट का जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो एक इको रिपोर्ट करवाते हैं। इको रिपोर्ट में हम मेंशन करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी। तो इजेक्शन फ्रैक्शन यूजुअली 65% नॉर्मल मानते हैं, बट अगर हार्ट अटैक हो जाए और हार्ट अटैक में परमानेंट डैमेज हो जाए तो वो इजेक्शन फ्रैक्शन घट सकता है और कभी कभी घट के 30% या उससे भी कम हो जाता है। अगर इतना कम इजेक्शन फ्रैक्शन हो जाए, हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाए और परमानेंटली हो जाए, तो पेशेंट को और प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, वो चले फिरे तो उसको श्वास की तकलीफ होती है, वो नॉर्मल डे टू डे सारी एक्टिविटीज ठीक से नहीं कर पाता है। तो अगर हम हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करते हैं तो उससे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट भी काफी हद तक इंप्रूव करते हैं। अगर किसी को चेस्ट में पेन हो और वो सस्पेक्ट कर रहा है कि उसको हार्ट अटैक आया है, तो उसको नेक्स्ट क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप उसको क्या करना चाहिए कि उसको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, उसको इमीडिएटली लेट जाना चाहिए। अगर हम इमीडिएटली लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है, तो हार्ट को भी पंप करने की जरूरत कम पड़ती है, तो हार्ट को भी थोड़ा रेस्ट मिलता है। तो हार्ट अटैक में अगर हार्ट को रेस्ट मिलता है तो हार्ट को जो डैमेज होता है वो कम से कम होता है। और तुरंत रेस्ट करने के बाद अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर को बताएं कि प्रॉब्लम आ रही है और आपको हॉस्पिटल ले जाए। मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें कि टाइम डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जहां पे भी ईसीजी फैसिलिटी हो तुरंत जाके जाए और अपना ईसीजी एटलीस्ट निकलवाए, ताकि हार्ट अटैक है कि ना है वो पता चले। आइडियल तो रहेगा कि आप किसी कार्डियक सेंटर में जाए विद ए कैथ लैब फैसिलिटी, ताकि आपका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो पाए। जो मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हार्ट अटैक अगर हम सस्पेक्ट करते हैं तो टाइम किसी भी तरह वेस्ट नहीं करना। याद रहे, अगर आप 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो आपका हार्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है।